अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। शिव को पूर्ण चाहिए। आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठी, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर, जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर, अपने हृदय से लगाकर, शिव से प्रार्थना कर कर, फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में श्रवण, अधूरी नहीं, पूर्ण। और जब हम पूर्णता में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो शिव पूर्णता में देगा। थोड़ा नहीं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, थोड़ा नहीं देता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी का नाथ मेरा शंभु जब भी देता है थोड़ा बहुत नहीं देता, बहुता बहुत। किस चीज से? शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी मोती चाहिए, शिव जी को ना तुम्हारा आभूषण, ना रतन, ना माणिक, ना मोती। शिव जी को तो केवल एक भाव, तुम्हारे भीतर का निर्मल मन सो मोही, तुम्हारे भीतर का शुद्ध भाव, शुद्ध। इसी राजस्थान की मीरा माँ, मीराबाई, पूरे जगत के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने मीरा को बावरी कहा, मीरा भई रे गाँव। और समझाए कौन? ज्यादा धन मिलता है तो लोग पागल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो लोग पागल होते हैं, और जिसको स्वयं गिरधर गोपाल मिल गया हो तो वो पागल नहीं हो सकता क्या? जरा विचार करिए।
कितनी अलमस्ती। मीराबाई वृंदावन घूमने चली गई और वृंदावन में जाकर एक दरवाजे पर लिखा था एक संत के द्वार पर। पहली बार मीराबाई ब्रज गई, वृंदावन गई और ब्रज में मीराबाई ने प्रवेश करा और संत के दरवाजे पर लिखा था कि हमारे गुरु जी ने, हमारे संत ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। दरवाजे पर बैनर लगा था, पोस्टर लगा था, लिखा हुआ था हमारे संत ने, हमारे गुरु ने, हमारे महाराज ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। मीराबाई उसको पढ़ ली, पढ़कर करताल वीणा उठाकर मीराबाई अंदर जाने लगी। जैसी अंदर जाने लगी तो गुरुजी के चेलों ने रोक दिया। पागल हो गई, मीरा बावरी हो गई, दरवाजे पर पढ़ा नहीं तूने, क्या लिखा है? मीराबाई ने कहा दरवाजे पर मैंने पढ़ लिया, लिखा है हमारे संत ने, हमारे गुरु ने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, तो फिर क्यों अंदर जा रही है? मीराबाई करताल बजाती बजाती बस कहने लगी कि मुझे गुरुजी से एक प्रश्न करना है, फिर वापिस आ जाऊं। केवल एक प्रश्न। मीरा कह रही है मुझे केवल एक प्रश्न करना है, मैं वापस लौट कर आ जाऊंगी। संत के दरवाजे पर पहुंचने पर गुरुजी के चेलों ने मीराबाई को पकड़ लिया, अंदर जाने नहीं दिया। मीराबाई छुड़ाई हाथ, करताल बजाती बजाती मीराबाई संत के दरवाजे पर अंदर प्रवेश कर गई और संत के सामने जाकर मीरा गिरधर को याद कर कर, स्मरण कर कर पुकारने लगी। जैसे ही पुकारा वैसे ही संत के नेत्र खुल गए। संत के नेत्र खुले और संत के नेत्र खुले। नेत्र खोलते से संत ने मीराबाई को देखा, देखते से ही कहा मीरा तूने दरवाजे पर पड़ा नहीं था, मैंने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा और तू मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए मेरे इस आश्रम में आ गई। क्यों? मीराबाई ने कहा गुरुजी, महात्मा जी, बस एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं तुम्हारे पास में आई हूं। कौन सा प्रश्न है जिसके चक्कर में तूने मेरी समाधि को तोड़ दिया? मीरा कहती है मेरा प्रश्न केवल इतना है, क्या आप पुरुष हो? क्या आप पुरुष हो? संत हंसकर बोले अरे ओ बावरी, मैं तुझे क्या स्त्री नजर आ रहा हूं? मीरा कहती है ये मेरा उत्तर नहीं है, महात्मा जी आप उत्तर दो, क्या आप पुरुष हो? संत ने कहा हाँ मैं पुरुष हूं। और मीराबाई ने करताल वीणा उठाई, चलने लगी, वापिस जाने लगी। संत ने रोक लिया, रुक मीरा, प्रश्न तूने पूछा था, उत्तर मैंने दिया, अब ये बता कि तूने ये प्रश्न क्यों किया? मीराबाई कहती है बाबा जी, मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना था कि ब्रज रज में तो केवल एक पुरुष है, बाकी की सब स्त्रियां हैं, इसलिए आप ब्रज की भूमि में केवल एक पुरुष है और वो कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां हैं। और आप कहते हो कि मैं पुरुष हूं। अगर आप पुरुष हैं तो फिर कृष्ण आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कृष्ण तो गोपी का जब भाव हृदय में आता है तब कृष्ण मिलते हैं, तब कृष्ण। एक चरित्र भाव कहें, पंद्रह वर्ष
मीराबाई ब्रज में रही। कितने वर्ष? जम के बोलो जरा, जम के। 15 वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। 15 वर्ष पूरे ब्रज में घूम कर आना, पूरे ब्रज का दर्शन कर कर आना। और निधि वन के पास में मीराबाई की हवेली है। एक बार पूरा ब्रज घूम लेना और एक बार निधि वन के पास में दरवाजे पर लिखा है मीराबाई की हवेली। 15 साल मीराबाई उस हवेली में रहकर कृष्ण को पुकारती थी। मीरा की आंख से आंसू बहते थे और कृष्ण पास में बैठकर आंसुओं को पोंछते थे। वो भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है, वो मीरा की हवेली है। और मेरा विश्वास कहता है रतनगढ़ के लोग वहां होकर आए होंगे, मेरा भरोसा कर। कौन कौन गए हो वहां? ब्रज में मीराबाई की हवेली में कभी पांव रख कर देखना। ब्रज में निधि वन के नजदीक में कभी मीराबाई की हवेली में जाकर देखना। मीराबाई की हवेली में जब आप जाओगे, सीढ़ी चढ़कर जब आप उसकी हवेली में, मीराबाई की हवेली में जब पहुंचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पास में से कोई गिरधर, कोई कृष्ण, कोई पुकारता हुआ आ रहा है और हमसे मिलकर जा रहा है। मिलकर हरि के रंग में, प्रभु के रंग में ना है मेरा। हरि के रंग में, प्रभु के रंग में, हो मेरा, हो मेरा, हो मेरा चारो जागो तारे भाग हरि का। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर, भगवान शिव की कथा कर, शिव पुराण वर्णन कर रही है। कली काल के एक स्वरूप का वर्णन माँ पार्वती जी ने शिव जी से किया। इस कलयुग की व्यथा कैसे समाप्त? कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव अनेक अनेक समस्याओं से घिरा रहे। शिव कहते हैं पार्वती, जब वो कथा में डूबेगा, कथा को अपने भीतर उतारेगा, तब वो सब समस्याओं से दूर हटता चलेगा। दूर कितना बड़ा भी दुख सामने क्यों ना खड़ा हो, पर जिसने शिव की भक्ति करी है, शंकर की आराधना करी है, वो खाली नहीं, खाली नहीं। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा, तू मुखड़ा मोड़। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा मोड़। शिव कह रहे हैं, शिव पथ से जो भटक गया, फिर वो अग्रण्य नहीं होता। शिव पथ से भटकना नहीं है। आज के जमाने में आप थोड़ा सा मंदिर जाना चालू करो, लोग आपको ताना देना चालू कर देते। ये चली सती सावित्री, ताना देते। कल एक माता जी ने, कल नहीं, परसों के दिन, जब हम डीडवाना में एक दिन के लिए परम पूज्य स्वामी जी श्री 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी स्वामी जी ने शीतलकुंड बालाजी का दर्शन करने के लिए निमंत्रण दिया। वहाँ पहुँचे, एक माता जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न, कि गुरुजी मेरे पति को गए हुए 6 साल हो गए, क्या मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर को जल चढ़ाऊं तो कोई बुरी बात है, कोई गलत है?
शिव महापुराण में अगर आप लोग कभी स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करें और शिव महापुराण को अगर दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को घर लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। आप सब तो भाई श्री की भूमि से हो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की जन्मस्थली से हो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर हिंदी के अंक का अध्ययन करो। स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करो, देवी भागवत का अध्ययन करो, लिंग पुराण का अध्ययन करो। एक एक पुराण का श्रेष्ठता से जब आप अध्ययन करेंगे तो शंकर पार्वती जी का एक संवाद जो काशी में नंदन वन में शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, उस संवाद का स्मरण आपकी बुद्धि में रहेगा। बुद्धि में रहेगा कि एक स्त्री, एक नारी उसका पति अगर चले गया है और पुत्र यदि जीवित है तो वो नारी यज्ञ, तप, अनुष्ठान, दान, पुण्य, व्रत, भजन, कीर्तन, अर्चना, आराधना सब करेगी और उसका पुण्य पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त होगा। कौन कहता है कि पति चले गया तो मंदिर मत जाना, पूजन मत करना, अर्चना मत करना, आराधना मत करना, शिव स्तुति मत करना, व्रत मत करना, भगवान का भजन मत करना, कीर्तन मत करना? कौन कहता है? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है भाई कि तुम कितने भी अशुद्ध हो, कितने भी अशुद्ध, पापों से घिरे हुए हो, पाप कर्म से लिप्त हो, कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान का नाम लिए जाओ, परमात्मा तुमको स्वीकार करे, स्वीकार करे। क्यों गुरुजी? हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या सोमवार का व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या शिव की आराधना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सुनो, आराधना, अर्चना, स्मरण, शिव की भक्ति कभी खाली ना जाए, कभी। महाराज, हंसने वाले और डसने वाले ये दोनों बहुत मिलेंगे। जम के बोलो, कौन कौन? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो। हंसने वाले और डसने वाले ये बहुत मिलेंगे। आप शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करोगे, शिव जी का भजन करना प्रारंभ करोगे, शिव भक्ति करना प्रारंभ करोगे, आप भजन कीर्तन में ज़्यादा डूबने लगोगे तो हंसने वाले बहुत मिलेंगे। हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, गालियाँ देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। और जब ये हंसते हंसते तुम्हारे पर ताना कसते कसते थक जाएंगे और तुम शिव जी की कृपा से भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देंगे तो ये डसना प्रारंभ करो। फिर ये डसना प्रारंभ करेंगे। कैसे चोट पहुंचाई जाए, कैसे तकलीफ दी जाए, कैसे कष्ट दिया जाए, फिर ये धीरे धीरे डसना प्रारंभ। एक पत्र है, देखिए।
मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। रतनगढ़ में ही कथा चल रही है और मैं यहीं रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ रही हैं? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मैं यहीं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे चेस्ट में गठान थी। मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कहा कि यह गठान साधारण नहीं है। और एक चेस्ट में गठान नहीं है, तुम्हारे दोनों चेस्ट में गठान है। और गठान भी छोटी मोटी नहीं है, ये बड़ी गठान है और बड़ी बीमारी के भी चांस लग रहा है। सुनकर थोड़ी घबराहट हो गई। बीमारी गंभीर है और बड़ी है। हमारी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये कहाँ की बीमारी शरीर में लग गई। एक चेस्ट में गठान होती, दोनों में। हमारी पड़ोसन आपकी रोज कथा सुनती है। उस पड़ोसन ने हमसे कहा कि भाभी, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसको सुना करो। डॉक्टर कुछ भी बोले ना, उसकी दवाई लो पर शंकर पर भरोसा करो। मैंने अपनी पड़ोसन के कहने पर शिव जी पर भरोसा कर कर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर जाती तो लोग कहते कि ऐसी बीमारी लग रही है, क्या ठीक होगी, क्या शिव जी करेंगे। मन में बड़ा दुख होता, बड़ा दुख। सीहोर चली गई। मैंने सुना टीवी पर कि सीहोर का रुद्राक्ष और कंकर दोनों ही प्रबल है। डॉक्टर को कहा कि ऑपरेशन अभी नहीं करा सकती, मुझे एक मौका दो। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई। उस रुद्राक्ष को तांबे के गलस में गला देती, पानी शिव जी को चढ़ा देती, उसी को पी लेती और चेस्ट में लगा लेती। चेस्ट में लगाने के बाद बाबा के भरोसा कर कर फिर वापिस डॉक्टर से जांच कराने के लिए गई। आज मैं बाबा की कृपा से, डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम ठीक। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक विश्वास, दो मिलेंगे आपको, एक हंसने वाले, दूसरे हंसने दो। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहो मस्ती। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। टेंशन लेके अपन कौन सी जिंदगी अपनी अच्छी कर ले। पति दुकान से आता है, मुंह उतरा रहता है, क्या हो गया, आज नौकर नहीं आया। फिर आया, आज क्या हो गया, ग्राहक नहीं आया। अब क्या हो गया, व्यापारी माल नहीं भेज रहा। अब क्या हो गया,
पैसा अटक गया। जब देखो जब मुंह उतरा, रोज चेहरा उतरा रहता है प्रतिदिन, और रोज का जीवन हम ऐसे ही काटते चले जा रहे हैं। दुख हमारे जीवन में समाहित होते चले जा रहे हैं। हम मुस्कुराना भूल गए, हम हंसना भूल गए। शिव पुराण की कथा कहती है, तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला भिखारी है जो भीख मांगता है तुमसे, तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होके कुल्फी खरीद के चूस कर खाता है। काय का जी? तुम्हारे दरवाजे से भीख मांग कर लेकर गया, बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहा। तुम्हारे दरवाजे से भीख मांग कर लेकर गया, समोसा कचौड़ी खा रहा, और तू अपना पेट काट कर अभी भूख लग रही है बहुत तेज, पर दरवाजे पर ग्राहक खड़ा है। बस ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा, ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा। इंतजार करते रोटी के डब्बे में रोटी भी कह रही है, कब खाएगा सेठ जी? या तो तू खा ले या मैं तुझे खा लूं। निकलता गया समय, निकलता गया। अभी आज कथा का तीसरा दिवस हो जाएगा, 4 दिन कथा पूर्ण हो जाएगी। रतनगढ़ वाले कई लोग सोच में पड़े रहेंगे, बहुत गर्मी पड़ रही है, जाऊंगी। अरे भाई, अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी होती है अपने रतनगढ़ में शिव पुराण कभी। ना जाने कौन से भाग्य खुले, क्या करुणा हुई, क्या कृपा हुई, जो शिव ने ये कथा रतनगढ़ की पवित्र भूमि पर दी है। ये आपके भाग्य की कृपा, भाग्य। और फिर भी इंतजार में, गर्मी बहुत तेज। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। अरे माटी में मिल जाती है ये काया कभी। समाप्त, शरीर बेकार हो गया, करो भजन उसका, स्मरण उसका, चिंतन उसका। क्यों नहीं देगा? हंसेंगे लोग, ताना देंगे लोग। मंदिर जाती है, बाबा सुन नहीं रहा, झोली भर नहीं रहा, सुनता नहीं है। ताने देंगे लोग, अपशब्द कहेंगे लोग, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे लोग। बाबा सुन नहीं रहा, सुन नहीं, पर घबराना नहीं। एक पत्र है, देखिए, मैं ऋचा शर्मा, सुनील शर्मा, गांव सुरेरा, तहसील तांता रामगढ़ सीकर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। ऋचा शर्मा, सुनील शर्मा, गांव सुरेरा, तहसील दाता रामगढ़ सीकर की रहने वाली। मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर के हिसाब से मैंने आईवीएफ भी करवाया तो भी डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें संतान कभी नहीं हो सकती। कहीं बैठी हो
कहा ला सकती आ रही हैं। अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते। डॉक्टर ने मना कर दिया, तुम मां नहीं बन सकते। गोदी संतान ले लो किसी की, उसकी परवरिश करो, तुम कभी मां नहीं बन सकती। मेरा विश्वास टूट गया, अंदर से कचोट गया। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे इंतजार करते सालों निकल गए। तब समाज के कुछ लोग ताना भी दे देते, परिवार के लोग कुछ बोल भी देते कि ये मां नहीं बन सकती। आपकी शिव महापुराण की कथा में 108 चावल के दाने, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा पर पूर्ण भरोसा करा। आप कहते हो कि भरोसा आधा नहीं होना चाहिए, पूर्ण भरोसे के साथ शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा की कृपा से 17 अक्टूबर 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो। वो शिव है, वो शंकर। हंसने वाले हंसेंगे, ताना कसने वाले ताना कसेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले बोलते रहेंगे। पर तुम यदि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आए हुए दूर दूर से आए इन शिव भक्तों का मुख झूठा करा रहे हो, किसी भी भाव से तुम उनकी सेवा में लगे हो, समझ लेना 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तेरी झोली जरूर करेगा। एक विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, ना मानो तो कंकर शंकर, ना मानो तो कंकर। भरोसा रखकर आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कि मैं जा रही हूं, निश्चित है मेरा ये कार्य होगा, तो मानकर चलना। 3 महीने भी बहुत दूर की बात है, बाबा चाहेगा तो तुरंत कथा के चलते में ही कल्याण कर, बहुत दूर है। देवराज ब्राह्मण शिव को समझ नहीं पाया, शिव को जान नहीं पाया। ऐसे कई लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ताने पर ताना देते हैं, पर घबराना नहीं है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के प्रति आश्रित हो। मेरा आस महादेव है, मेरे पास महादेव है, और मेरा विश्वास भी महादेव है। वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो डूबने नहीं देगा। शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि समस्या समाधान केवल एक शिव चर्चा, शंकर की भक्ति है।
कोई तुमसे कहे कि शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, भगवान का नाम मत लो, शिव तत्व का स्मरण मत करो, जो बुरी बात कहे उसका संग छोड़ दो और अच्छे संग की ओर बढ़ो, अच्छे संग। कथा के शुरू में कहा था कि संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक जब ये हमारे करीब में रहते हैं तो हम इनको समझ नहीं पाते, जब ये चले जाते हैं तब स्मरण में आता है कि ये कुछ है, तब समझ में आता है। ऋचा शर्मा, संभव, संभव, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित। देवराज नहीं जानता था शिव तत्व को, देवराज नहीं समझता था भगवान शंकर के उस स्वरूप को, नहीं समझता। देवराज नहीं जान पाता था भगवान शंकर के प्रतिबिंब को, शिव के स्वरूप। महाराज, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व से वंचित रहना, वंचित, पहचान नहीं पाता। चोरी का धन है, शरीर में ताप है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, एक नर्तकी के कहने पर, एक नर्तकी के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर लेकर जा रहा है और शरीर तप रहा, शरीर में तप रहा, तप रहा। अब सोचा शरीर में इतना तेज बुखार आ रहा है, कहाँ जाऊं, कहाँ पहुंचूं, इतना तेज शरीर तप रहा है, कहाँ जाऊं। सामने एक टूटा सा शिवालय दिखा, शिव मंदिर टूटा सा, और टूटे से उस शिवालय में प्रवेश कर दिया, टूटे से उस शिवालय में प्रवेश कर दिया। उसको स्मरण नहीं था देवराज नाम के ब्राह्मण की माता रोज शिवालय में जाकर शंकर की आराधना करती है,
रोज शिव मंदिर जाती है, रोज अर्चना करती है, रोज भजन पूजन करती है, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता के मरने के बाद, ये देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को जान नहीं पाया। जिसके घर की माता के इतने संस्कार थे, उन संस्कारों में घिर नहीं पाया, उन संस्कारों से वंचित रहा, वंचित। बहुत ध्यान देना महाराज कथा पर। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं तपती हुई गर्मी में, 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर, ऑटो का 25-50 रुपये लगाकर यहाँ तक पहुँचे हो। बहुत ध्यान से झोली भर कर इस कथा को रखना, झोली भर कर। बांटने वाले पानी भी बांटने आएंगे, बिस्कुट भी बांटने आएंगे, टॉफ़ी भी बांटने आएंगे, खाने का सामान भी बांटने आएंगे। वो लेने के चक्कर में इसको मत छोड़ देना। अगर ये छूट गई तो समझ लो पानी की बोतल और बिस्कुट और टॉफ़ी तो कभी भी मिल सकती, ये ना छूट। बड़ी मुश्किल से मिली है रतनगढ़ को, बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए, बहुत सावधानी। एक बात हम कहना चाहेंगे, हमने बचपन में सीखा है, आपने भी देखा होगा, आप भी माँ हो, बच्चे को माँ अपनी गोदी से जब नीचे उतारती है तो बच्चा ऐसे ही नहीं उतर जाता। पहले उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा देती है, खिलौना पकड़ा देती है। बच्चा जब खेलने में लग जाता है तो माँ उसको धीरे से गोदी से उतार देती है। उसी तरह शिव पुराण भी है। मन कथा में लगा है, बैठे शंकर जी की गोदी में हो, इतने में कोई आकर तुम्हारे हाथ में झुनझुना पकड़ा जाएगा, और तुम्हारे हाथ में जैसी झुनझुना आया तो शंकर भगवान तुम्हें धीरे से कथा में से तुम्हारे मन को हटा देंगे। क्योंकि शिव जी को मालूम है अगर पूरी कथा सुन लेगी तो जो मांगेगी मुझे देना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हटाओ, सरकाओ, थोड़ा सा हटाओ। एक बहन बैठी है जिसके घर में 13 साल तक औलाद नहीं हुई, 13 साल तक। पत्र है उसका, देखो। ऊषा कंवर, पत्नी चुन्नी लाल जी, गांव कुंवारड़ा, जिला जालोर, राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती। गुरुजी, मेरी बेटी के घर में औलाद नहीं थी। 2011 में उसका विवाह हुआ, संतान का सुख नहीं आया, बच्चा नहीं, संतान नहीं। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए। आखिरी में शिव महापुराण की कथा पर विश्वास किया। कहीं बैठी हो और अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। शिव महापुराण की कथा पर विश्वास किया। बाबा की कथा, आंकड़े की जड़ का प्रयोग, सालासर जी में बैठकर कथा को श्रवण करना, शिव जी से विनती करना, 1 बार 2 बार, गुरुजी शिव कथा में चित्त लगाया, जो मांगा मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव 2 चीजें सालासर जी की कथा में मांगी थी, एक अपनी बेटी के घर में संतान हो जाए, दूसरी मेरी बहन के कान में 40 साल से पीप बहता था। 40 साल से मेरी बहन के कानों से रस्सी बहती थी, पीप बहता था, उसमें से मवाद बहता रहता था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गए थे, पर 40 साल में वो पीप बहना कान से बंद नहीं हुआ। सालासर जी की कथा में बाबा से विनती करी, और वहाँ से आने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, वहाँ की रच को शरीर पर लगाना, बेटी को भी दिया और बहन को भी दिया। आज 40 साल से उसके कान में से रसूल बहता था, वो बंद हो गया, और बेटी के घर में भी इतने सालों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं।
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा नाम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आश्रित हो जाओ शिव के आश्रित। दिल लगाकर सुनो, स्मरण करो, देगा। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवालय, शिव के मंदिर। पहली बार शिव मंदिर में गया है देवराज। पहली बार देवराज शिव के मंदिर में गया है। शिव पुराण की कथा कहती है, शंकर का शिवालय, शंकर के मंदिर में आप अगर जाना चालू करे हो, शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करे हो, या कथा के पंडाल में पहली बार पहुँचे हो, तो समझ लेना कि मेरे भोलेनाथ ने तुझे उन्नति की ओर बढ़ाना है, इसलिए तुम्हें कथा के पंडाल तक लेकर पहुँच गए। देवराज पहली बार देवराज शिवालय तक पहुंचा है। शिवालय और बाबा से विनय कर बैठा। शिव को पहचानता नहीं है, शिव को जानता नहीं है, शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, शंकर का स्मरण कभी नहीं करा, शंकर की भक्ति में कभी नहीं डूबा, शिव अर्चना में कभी नहीं, कभी नहीं। जाकर बैठ गया, और जब जाकर बैठा तो एक ब्राह्मण शिव मंदिर में शिव पुराण की कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई, देवराज ब्राह्मण के शरीर में ताप था, मस्तक में दर्द था, उसको चिढ़ छूटने लगी कि मैं कहां आ गया, कहां, मैं किस जगह पर आ गया, किस जगह। बधाई आपकी बेटी ठीक है। 40 साल से कान में से टीप बहता था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर बाबा की कृपा से और बेटी के घर में 13 साल से संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से शिव भक्ति से श्रवण कर लाभ प्राप्त। शिव बोल बम का नारा है, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर। कभी देवराज चिढ़ रहा, जैसे ही हर हर महादेव कहा, अंदर से चिढ़ उत्पन्न, अंदर से चिढ़। क्रोध आ रहा, पर उसको यह नहीं मालूम कि वो कहां पहुंच गया, किसकी शरण में आ।
किसकी शरण, किस स्थान पर पहुंच गया ये उसको अंदाजा नहीं। किस बस हृदय से शिव की शरण आना, शिव की शरण। और बन सके शंकर भगवान से इतना जरूर कहना कि जीवन दिया है आपने, मेरा ये शरीर जब तक चले मैं आपकी सेवा करता रहूं, सेवा सारी उम्र करूं तेरी सेवा, सारी। देवा महादेवा ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। सब गाइए अपने स्थान से दोनों हाथों से, भोले जी ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। भाव से राधे शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
बाबा, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवराज के मन में उलझन उत्पन्न हुई, बाहर निकल गए और देवराज मंदिर को छोड़कर जैसे ही बाहर निकला, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज पहुंचते से ही उसके प्राण छूट गए, उसके प्राण गए। देवराज के जैसे ही प्राण गए, स्वयं शिव देवराज को लेने के लिए। देवराज के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया, मैं पापी, चोरी करा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं करा, भटकता रहा, फिर भी मेरे को लेने शंकर जी आए हैं, ये कारण क्या है? स्वयं शिव जी ने कहा, देवराज, एक तो एक क्षण की शिव पुराण की कथा सुनी, दूसरा बेलपत्र की छांव में प्राण छूटे, तीसरा तेरी माँ शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती रही। जो स्त्री, जो नारी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है, वो अपने मायके और ससुराल के 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। ये फल है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला था। और ध्यान देना, डीडवाना में जो माता ने प्रश्न किया था कि वैधव्य नारी क्या शिव का स्मरण कर सकती है, तो ये शिव पुराण की कथा कर रही। चंचूला का पति पानी में डूबकर मरा था। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल पाता, पानी में डूबकर मरे हुए, स्त्री के हाथ से मरे हुए और सर्प के डसे से मरे हुए। फिर भी मुक्ति, फिर भी मोक्ष। चंचूला देवी, पति के प्राण छूट गए, अंतिम संस्कार कर दिया, पर प्रेत की योनि में बिंदुक भटक रहा। चंचूला ने काशी का वास करा। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर कोई काशी में जाकर निवास करता है तो शिव उसके हृदय में निवास करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर काशी तक भी ना पहुंच सको तो शिव महापुराण की कथा में अगर पहुंचकर विश्राम किया है तो शिव तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचे। चंचूला ने प्राण छोड़ने के बाद पार्वती जी की सखी बनकर, सहेली बनकर, तुम रुका जी से विनय कर शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण। कथा का यजमान कौन बने? कौन बने? तब स्वयं शंकर भगवान और पार्वती जी 16 दिन तक शिव और पार्वती जी ने श्रृंगार करा। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर 16 दिन श्रृंगार कर कर यजमान पद ग्रहण किया और शिव पुराण के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण। पहले के लोग जब गणगौर की पूजन होती थी, ईश्वर जी गोरा जी पूजाते थे, तो सास से बहुओं पूछती थी ये कौन है, तो कहे शंकर और पार्वती है। फिर बहुएं पूछती थी, मम्मी शंकर पार्वती जी ने इतना सुंदर स्वरूप क्यों धारण करा, तो सासुओं ने उसका उत्तर नहीं दे पाती थी। पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी है, तब से लोगों के मन में ये बात आ गई कि ईश्वर जी और गोरा जी शंकर की कथा
के यजमान बने थे। 16 दिन श्रृंगार करा था, 16 दिन की गंगोर के साथ ईश्वर जी और गोरा जी कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। पधार रहे हैं ईश्वर जी, गोरा जी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी। शिव पार्वती के साथ में शिवपुराण के यजमान बनकर कथा रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महा